निवासी हीरानगर और बलविंदर सिंह निवासी कचानक कठुआ के रूप में हुई है। ये सभी सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद डीजीपी नरेंद्र प्रभात ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस तब तक नहीं सोएगी जब तक वो नापाक हरकतों पर नकेल नहीं कस देती। तो सर्च ऑपरेशन में पुलिस ने हथियार बरामद किए हैं। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। तो वहीं शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दी गई। आपको बताएं कि 4 जवानों ने शहादत पाई है। कठुआ मुठभेड़ में आतंकियों की तलाश एक तरफ जारी है और ये तस्वीरें पुलिस लाइन की हैं जब के शवों को, शहीद जवानों के शवों को लाया गया, जहां पर पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी पहुंचे, जिसमें रविंद्र राणा शामिल रहे श्रद्धांजलि देने के लिए। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस वक्त की कठुआ मुठभेड़ के हवाले से जानकारी आपको दें तो इस वक्त भी तलाशी अभियान जारी है। बचे और छिपे बैठे आतंकियों की तलाश इस वक्त भी जारी है। सर्च ऑपरेशन में 2 छिपे बैठे आतंकियों को घेरने की कोशिश लगातार जारी। तो उधर जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश लगातार पाकिस्तान कर रहा है। नरेंद्र प्रभात, आईजीपी, डीजीपी, डीआईजी सब मौके पर ही मौजूद रहे। श्रद्धांजलि भी इनकी तरफ से शहीद जवानों को दी गई। जिस जगह पे मुठभेड़ हुई वही जगह है जहां हमारे लोग नीचे से पहाड़ पे ऊपर चढ़ रहे थे। डोमिनेटिंग पोजीशन का फायदा उठा के पाकिस्तानियों ने क्लियर लाइन ऑफ साइट की वजह से हमारे 4 बहादुरों को शहीद किया है। हमारी शहीदों की भरपाई बातों से नहीं होगी, वो केवल काम से होगी। जेएंडके पुलिस, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, मकसद भी साफ है, इरादा भी मजबूत है और जज्बे की तो कभी कमी नहीं थी। जेएंडके पुलिस एक ऐसी इकलौती पुलिस फोर्स है मुल्क की जिसके बहादुरी, जांबाजी और शहादत की कहानियां जो हैं वह तारीख के स्वर्ण पन्नों पे ही लिखी जाती हैं और लिखी जाएंगी। और हम सोएंगे नहीं, आराम नहीं करेंगे जब तक हमारे नापाक पड़ोसी और उसकी तंजीमों की ये जो हरकतें हैं इनको हम इन पे नकेल न खींचें। ये जंग जारी है और चलता रहेगा। तो शहीदों को श्रद्धांजलि देने वालों में कांग्रेस नेता चौधरी लाल सिंह भी शामिल हुए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखो, पाकिस्तान खुद डिस्टर्ब है, आप जानते हैं। डेमोक्रेसी वहां है नहीं, तवाई है। वो पुराना प्राइम मिनिस्टर उनका तो जेल में है, डाला हुआ 50 केस डाले हुए। और दूसरा नंबर, उनके अंदर के हालात है नहीं। अब हालात ही कुछ कमजोर हों तो उनको एक ही बहाना है कि पड़ोसी के साथ झगड़ा रहे और ये मैसेज आए सारे, हमने ये किया, इतने वो किया। अब बताइए, अब सीज फायर कर लिया तो उसके बाद बकवास करने की बात क्या है। देखो, सरकार को सबसे इंपॉर्टेंट है इनके पले ह्यूमन रिसोर्स नहीं। कम से कम भी 250 थाने की स्ट्रेंथ होती है, पूछना कभी 25-30 से ऊपर है। जब तक आप भर्ती मिनिमम 1000 कंडी और बॉर्डर के लोगों की, इन डोगरों की भर्ती करिए भैया, उनको ट्रेन करिए प्रॉपरली मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ने के लिए, अदरवाइज कोई चारा नहीं है। दिस इज वेरी। आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए बहादुर पुलिस जवान तारिक हुसैन के पैतृक गांव में शोक की लहर है। कठुआ में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए बहादुर पुलिस कांस्टेबल तारिक हुसैन के परिवार का बुरा हाल है। वो रियासी जिले के कटरा तहसील के चंबा गांव के निवासी थे। शहीद के आबाई गांव में शोक की लहर है, मातम पसरा हुआ है। जैसे उन्हें खबर मिली कि उनका अपना लाल नहीं रहा, इनकाउंटर में मुठभेड़ में शहीद हुआ, सभी की आंखें नम दिखाई दी जी। और अपने के खोने का गम, बुजुर्ग वालिद की हालत, गमगीन माहौल। कल रात 11:30 मुझे फोन आया, एक मेरे भाई का ही मम्मी का लड़का है, उसने फोन किया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, तारिक को गोली लगी है और वो शहीद हो गया है। उसी वक्त दुख तो बहुत हुआ, लेकिन
कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिनकी वजह से मैं रात को जहाँ ना आ सका, सुबह मैं अर्ली इन द मॉर्निंग में यहाँ आ गया। तो जहाँ आके पता लगा कि क्या हाल है, कैसा माहौल है। यहाँ पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। हमें तो गम था ही था, लेकिन पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। बड़ा दुख है सारे गांव को, पूरे एरिया को। बिल्कुल पैसे से मेरे को नहीं है, बड़े मोटे ने ताज नहीं दिता, मैं माड़ा मोटा सी दिता। एक लड़की और अब सी मैंने दे दिया, मैं नहीं दी, मैंने चलो इन्नी मेहनत ही, चलो कोई बीमार हो जाएगा, कोई पैसे तो उन्होंने कोई हिम्मत लगा मेरी जरूरत है। अगर नोड़ी मम्मी की हालत में खिलाओ, उसी बाहर भेज के खिलाओ नोड़ी हालत में। अच्छा मम्मी बीमार है नोड़ी, हाँ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ। एक कमाने लगी है पहले माती है कि हमारे तो साफे त्याड़ी रंदे की कर त्याड़ी मारे के करना, राशन कार्ड भी साढ़े वो बिना जगत नौकर है जरा भी वो बने, लेकिन वो पूरा मुल्ला ले मारे और नहीं कोई गल नहीं गई। बिजली का बिल भी मारे, वो पूछ रहा सारी 1240 बिजली का बिल देता, मैं कुछ देख गरीब बंदा मारे। कल शाम को हमें पता चला कि एनकाउंटर में ये तारिक हुसैन जी इंजर्ड हुए हैं, लेकिन हम तो यहाँ घर तक आए, लेकिन हिम्मत नहीं थी इनके फादर साहब से बात करने की। शाम को फिर लेट नाइट हमें ये कंफर्म हो गया कि उन्होंने शहादत दे दी है और देश के लिए वो शहीद हो चुके हैं। शिवसेना और डोगरा फ्रंट कार्यकर्ताओं ने जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन कठुआ में पाकिस्तानी प्रशिक्षित आतंकियों के हाथों सुरक्षा कर्मियों की शहादत पर गहरा दुख और गुस्सा व्यक्त करने के लिए आयोजित किया गया था। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने किया। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। अरे आर पार का युद्ध करो, बलूचिस्तान आगे उनके पीछे पड़ा हुआ है। आर पार का युद्ध करो, समाप्त करो पाकिस्तान को। और वो जो अंदर पाकिस्तानी बैठा हुआ है, जो पाकिस्तान से बातचीत की बात करता है, उसका समाप्तिकरण करो। विधानसभा के अंदर स्पीकर की अनुमति से पाकिस्तान से बातचीत कौन करेगा? स्पीकर करेगा, मुख्यमंत्री करेगा। ये विषय दिल्ली का है। वो सिर्फ सहानुभूति प्रकट करने के लिए हम पाकिस्तान के विषय में बात कर रहे हैं, ताकि कश्मीर से सहानुभूति मिल जाए। आर करो, पार करो, बालाकोट करो, पाकिस्तान को नस्से नबूद करो, बलूचिस्तान को साथ में मिलाओ और पाकिस्तान का मलिया मेट करो। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व राष्ट्रीय बजरंग दल जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने किया। प्रदर्शनकारियों ने कठुआ मुठभेड़ में आतंकवादियों की ओर से सुरक्षा कर्मियों की हत्या की निंदा की। उन्होंने सरकार से सेना को खुली छूट देने का आग्रह किया, ताकि सभी आतंकवाद का सफाया किया जा सके। देखिए 2-3 साल के अंदर आपको भी मालूम है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमने 40 से ज्यादा जवान खोए हैं लगातार पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा। चाहे वो पीर पंजाल का इलाका हो, चाहे वो डोडा किश्तवाड़ रामबन हो, चाहे वो कठुआ का इलाका हो, चाहे वो सांबा का इलाका हो, लगातार हमारे जवान जो है वो शहादत दे रहे हैं इस देश के लिए, इस जम्मू कश्मीर के लिए, हमारे लिए, कि हम सही सलामत सुरक्षित रह सके। तो इस प्रकार की शहादतें हो रही हैं और लगातार हम सड़कों के ऊपर आते हैं। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि अब ठोस निर्णय लेने का समय आ चुका है। अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ चुका है। इस पाकिस्तान को जो है अब नस्ताबूद करने का समय आ चुका है और उन शहीदों की शहादत का बदला लेने का समय भी आ चुका है। जो हमने 40 से ज्यादा जवान खोए हैं, क्यों नहीं पाकिस्तान के हजारों सैनिकों और इन आतंकवादियों को खत्म करने का काम जो है ये भारत सरकार करवाती। यही अनुकूल समय है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए और हमारे शहीद सैनिकों की श्रद्धांजलि का जो शहीदी का जो है वो उन बदला लिया जाए। यह मांग हमारी जो है वो केंद्र सरकार से है। कठुआ मुठभेड़ में जवानों की शहादत पर उधमपुर की रत्ती पंचायत में शोक की लहर है। स्थानीय निवासियों ने शहीदों को भव्य श्रद्धांजलि अर्पित की। लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीद सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पूर्व सरपंच गिरधारी लाल पाधा ने केंद्र सरकार से आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की अपील की। उन्होंने आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया। श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं हमारे जो जवान कठुआ में जो 3-4 दिन से आतंकवाद का जो सिस्टम चल रहा है उसके खिलाफ जो हमने अभी श्रद्धांजलि दी है उन वीर जवानों को जो शहीद हुए हैं
और सरकार यानी कि सेंटर की सरकार या स्टेट की सरकार हो, इस समय रमज़ान के दिन चल रहे हैं, बहुत अच्छे दिन हैं। तो इस समय जो मृत्यु हुई है जहाँ पे, तो ये सारा मसला जो है वो आतंकवाद का है। इस समय आतंकवाद हमारे स्टेट में जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है। मैं चाहता हूँ इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो आतंकवाद है वो जड़ों से ख़त्म किए जाए और इस तरह के जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं ये बच जाए। जय हिंद, जय भारत। कल से नवरात्र का पावन त्योहार शुरू हो रहा है। हिंदू पूरी आस्था के साथ इस त्योहार को मनाते हैं, लेकिन कटरा में एक मुस्लिम परिवार को भी इन नवरात्रों का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। नवरात्रों का आगमन होते ही कटरा भक्ति में रंग जाता है। श्रद्धालु दूर दूर से माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और भक्ति में लीन हो जाते हैं। इसी बीच कटरा के शौकत अली और उनका परिवार भी इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार करता है, लेकिन एक अलग वजह से। ये परिवार फूलों की खेती करता है और नवरात्रों के दौरान उनके खेतों में खिले रंग बिरंगे फूल भक्तों की श्रद्धा का प्रतीक बन जाते हैं। यही फूल माता वैष्णो देवी के चरणों में अर्पित किए जाते हैं और शौकत अली के लिए ये सिर्फ एक व्यापार नहीं बल्कि सेवा है। तो खुशी होती है सर हमें, जैसे हम मुस्लिम परिवार से आते हैं, हमें आपके त्यौहार जैसे हिंदुओं के त्योहारों का ज़्यादा नाले रहता है कि कब शिवरात्रि आ रही है, कब नवरात्रि आ रही है, कब दिवाली आ रही है। अच्छी सर हमारी कमाई भी होती है नवरात्रों में सर। जैसे किसान जिन्होंने फूल लगाए उनके चेहरे खिल जाते हैं कि नवरात्रि आ रहे हैं, अच्छी कमाई होगी, अच्छी इनकम होती है, अच्छी इनकम होती भी है। शौकत अली और उनका परिवार रमजान के दौरान भी खेतों में जी जान से मेहनत करता है, ताकि नवरात्रों के समय भक्तों के लिए बेहतरीन फूल तैयार हो सकें। इनके इस काम में कृषि विभाग भी इनकी मदद करता है, जिससे इन्हें अच्छी गुणवत्ता वाले बीज और खाद मिलती है। प्रशासन भी मानता है कि ये भाईचारे और सद्भाव का बेहतरीन उदाहरण है। जो खेत में आप खड़े हैं एक मिसाल है कि हम चेंज से क्या पा सकते हैं। अमूमन जब इस इलाके की बात करें तो लोग गेहूं और मक्की की खेती करते थे। गेहूं की मक्की की खेती करने से लोग ये कहते थे कि हमें बंदरों की बहुत समस्या है और हमें जो आमदन है इतनी नहीं बन रही। तो मैंने कुछ लोगों को चुना, जिसमें जो शौकत भी किसान है, यहाँ मंजूर भी एक किसान है। तो वो लोग थोड़े से यंग थे, वो चाहते थे चेंज हो और हम पैसा बनाएं। तो उन लोगों को मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करने में आसानी रही। तो डिपार्टमेंट में हमें जैसे कैपेक्स प्लान में और HADP में इन लोगों को 50% सब्सिडी पे हमने बीज दिया, जिससे बीज देने से, इनको हाइब्रिड बीज देने से इनकी क्या प्रोडक्शन जो है वो बढ़ी और बढ़ने से इनकी जो इनकम बढ़ने से इनकी मन में जो भावना और बढ़ी। कटरा के शौकत अली और उनके परिवार ने ये साबित कर दिया कि त्योहार सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं होते, बल्कि ये समाज में प्रेम और एकता का भी संदेश देते हैं। हर साल उनकी मेहनत से नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं की भक्ति और भी सुंदर हो जाती है। कटरा में आस्था, सद्भाव और मेहनत का ये संगम वाकई में एक मिसाल है। नवरात्रों का इंतजार कटरा के साथ लगते गांव पागता के शौकत अली का परिवार बेसब्री से करता है। रमज़ान के महीने में भी इन्होंने अपने खेतों में जी भरकर पसीना बहाया है, ताकि इनके फूलों की खेती अच्छे से हो और पवित्र नवरात्रों में ये फूल बाज़ारों में जाके बिकें। शौकत अली जी जैसे लोग इस इलाके के लोगों के लिए एक मिसाल हैं कि किसान अपनी ज़मीनों पर फूलों की खेती करके भी लाखों रुपए कमा सकते हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी, कटरा। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए जम्मू कश्मीर की कुछ और अहम खबरें। नमस्कार। श्रीनगर, गुलमर्ग, बांडीपुरा और कुपवाड़ा समेत कई इलाकों में तेज हवाओं का प्रकोप, जगह जगह कई मकान हुए क्षतिग्रस्त। लद्दाख में साका उत्सव के साथ हुए फसलों की बुआई की शुरुआत, किसानों ने विधिवत अनुष्ठान कर मांगा अच्छी फसल और सुख समृद्धि का आशीर्वाद। कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ खत्म, आतंकियों के शव सुरक्षा बलों ने किए बरामद, 4 जवान भी हुए शहीद, 7 जवान हुए घायल। कठुआ मुठभेड़ को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का ट्वीट, जम्मू कश्मीर पुलिस के वीर शहीदों को नमन, उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। कठुआ मुठभेड़ को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला का भी पोस्ट, गर्व और शोक का मिश्रित एहसास, शहीद
बलविंदर सिंह, चिब, जसवंत सिंह और तारिक अहमद को श्रद्धांजलि। उधमपुर की रिट्टी पंचायत के लोगों ने कठुआ मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि। केंद्र से आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। राजौरी विधायक इफ्तिखार अहमद ने कठुआ आतंकी वारदात पर बीजेपी पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी की वजह से जम्मू रीजन में मिलिटेंसी फल फूल रही। रियासी के घने जंगलों में जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ का संयुक्त तलाशी अभियान जारी। संदिग्ध गतिविधियां देखे जाने के बाद शुरू किया गया है ऑपरेशन। एनसी प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और सिम उमर अब्दुल्ला ने हजरत बल दरगाह श्रीनगर का किया दौरा। जुमतुल विदा के अवसर पर अदा की नमाज जुमा। दोनों नेताओं ने लोगों की शुभकामनाएं। Headlines presented by Patanjali Dant Kanti, truth based, complete oral health का सच। कठुआ में सर्च ऑपरेशन जारी। इनकाउंटर में शहीद हुए 4 जवानों को पेश किया गया खराज अकीदत। तमाम दहशतगर्द हलाक। कठुआ में भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। डीजीपी नलिन प्रभात ने पाकिस्तान पर बोला हमला। कहा दहशतगर्दी के खात्मे तक जम्मू कश्मीर पुलिस चैन से नहीं बैठेगी। रियासी के तारिक हुसैन समेत 4 जवानों की शहादत। आबाई गांव में शोक की लहर। तारिक हुसैन थे वालिदैन का वाहिद सहारा। जगह जगह किया जा रहा शोहदा को खराज अकीदत पेश। रमजान के मुकद्दस महीने में दहशत फैलाने पर पाकिस्तान पर शदीद तनकीद। बीजेपी लीडर रविंद्र रैना ने कहा दहशतगर्दों के हमदर्दों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। कश्मीर को किया जा रहा फिलिस्तीन में तब्दील। रुकने पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्ला मेहदी का इल्जाम। कहा तमाम वक्फ जायदादें हैं कुद्स के मानिंद। कुद्स को हर हाल में बचाना जरूरी। दहशतगर्दी के मामले पर बीजेपी को बनाया निशाना। कठुआ में सिक्योरिटी एहलकारों का सर्च ऑपरेशन। ट्रूथ बेस्ड, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। आदाब, गुड मॉर्निंग। आप जम्मू कश्मीर न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। कठुआ से खबर ये है कि कठुआ में सिक्योरिटी एहलकारों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इनकाउंटर में तमाम दहशतगर्द मार गिराए गए हैं। इस बीच सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है, जिससे साबित होता है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की मदद से जम्मू कश्मीर में तखरीबी कार्रवाई अंजाम दी और तखरीबकारी करने की साजिश रची थी। इनकाउंटर में 4 जवान शहीद हुए हैं, जिन्हें कठुआ में डीजीपी समेत तमाम बड़े अफसरों ने खराज अकीदत पेश किया। पुलिस लाइन में उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। शहीदों की शनाख्त तारिक अहमद वल्द, कबीर हुसैन साकिना रियासी, जसवंत सिंह वल्द, अंग्रेज सिंह साकिना हीरानगर और बलविंदर सिंह वल्द प्रेम सिंह साकिना कानाचक कठुआ के तौर पर हुई है। ये तमाम सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता लीडरों ने जवानों की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों में जवानों की जज्द खाकी को पुलिस लाइन में रखा गया, जहां पर इन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। पुलिस के आला अफसरान की तरफ से शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया और नम आंखों से इन्हें विदाई दी गई, श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा आला अफसरों की अलावा कई सियासी लीडरान के जिस जगह पे मुठभेड़ हुई वही जगह है जहां हमारे लोग नीचे से पहाड़ पे ऊपर चढ़ रहे थे। डोमिनेटिंग पोजीशन का फायदा उठा के पाकिस्तानियों ने क्लियर लाइन ऑफ साइट की वजह से हमारे 4 बहादुरों को शहीद किया है। हमारी शहीदों की भरपाई बातों से नहीं होगी, वो केवल काम से होगी। जे&के पुलिस, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, मकसद भी साफ है, इरादा भी मजबूत है और जज्बे की तो कभी कमी नहीं थी। जे&के पुलिस
एक ऐसी इकलौती पुलिस फोर्स है मुल्क की जिसके बहादुरी, जांबाजी और शहादत की कहानियां जो हैं वह तारीख के स्वर्ण पन्नों पे ही लिखी जाती हैं और लिखी जाएंगी। और हम सोएंगे नहीं, आराम नहीं करेंगे जब तक हमारे नापाक पड़ोसी और उसकी तंजीमों की ये जो हरकतें हैं इनको हम इन पे नकेल न खींचें। ये जंग जारी है और चलता रहेगा। बहादुर पुलिस एहलकार तारिक हुसैन ने मुल्क के लिए जान कुर्बान की है। शहीद के आबाई गांव में शोक की लहर है। कठुआ में दहशतगर्दों के खिलाफ जारी एनकाउंटर में पुलिस के बहादुर सिपाही तारिक हुसैन के अहल खाना का रो रो कर बुरा हाल है। वो गांव चंबा तहसील कटरा ज़िला रियासी के रहने वाले थे और वो ख़ानदान की वाहिद कमाने वाले फ़र्द थे। इनकी शहादत की खबर से पूरे गांव और ख़ानदान में कोहराम मच गया। तारिक हुसैन अपने वालिदैन का वाहिद सहारा थे। इनके वालिद कबीर हुसैन पहले ही बीमार हैं और उनकी वालिदा की हालत भी ठीक नहीं है। तारिक अपने बूढ़े वालिदैन का सहारा थे और घर की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। 2019 में उनकी शादी हुई थी। वो अपने पीछे 4 साल बेटी भी छोड़ गए। कल रात 11:30 मुझे फ़ोन आया, एक मेरे भाई का ही मामे का लड़का है, उसने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, तारिक को गोली लगी है और वो शहीद हो गए हैं। उसी वक्त दुख तो बहुत हुआ, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिनकी वजह से मैं रात को जहाँ ना आ सका। सुबह मैं अर्ली इन द मॉर्निंग में यहाँ आ गया, तो जहाँ आके पता लगा कि क्या हाल है, कैसा माहौल है। यहाँ पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। हमें तो गम था ही था, लेकिन पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। बड़ा दुख है सारे गांव को, पूरे एरिया को। कोई पैसे नहीं बड़े मोटे दाज नहीं दिता, मैं माड़ा मोटा सी दिता। एक लड़की और अब सी मैंने दे चला उनको, मैं नहीं दी, मैंने चलो इन्नी मेल है चलो कोई बीमार हो जाएगा, कोई पैसे तो उन्होंने कोई मंगी लगा मेरी जरूरत है। अगर नोड़ी मम्मी की हालत में खिलाओ, उसे लिया बाहर भेज के खिलाओ नोड़ी हालत में। मम्मी बीमार है बड़ी। हाँ लत फ्रैक्चर हो कमाने लगी है माती है एक हमारा तो सापे त्याड़ी रंदे की त्याड़ी मारे के करना राशन कार्ड साढ़े वो कि ना जगत नौकर है जरा भी वो बने लेकिन वो पूरा मुल्ला ले मारे और नहीं कोई गल नहीं गई। बिजली का बिल भी मारे हूँ पुछ लो सारी 1240 बिजली का बिल दिता, मैं कुछ देख गरीब बंदा मारे। कल शाम को हमें पता चला कि एनकाउंटर में ये तारिक हुसैन जी इंजर्ड हुए हैं, लेकिन हम तो यहाँ घर तक आए, लेकिन हिम्मत नहीं थी इनके फादर साहब से बात करने की। शाम को फिर लेट नाइट हमें ये कंफर्म हो गया कि उन्होंने शहादत दे दी है और देश के लिए वो शहीद हो चुके हैं। तो गांव और साथ ही साथ ख़ानदान वालों का बुरा हाल है। रो रो कर आप गमगीन तस्वीरें कुछ देर पहले देख पा रहे थे। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हथियार गोला बारूद की, और 2 तस्वीरों में आप ये देख पा रहे हैं किस तरीके से श्रद्धांजलि दी गई, खराज अक़ीदत पेश किया गया पुलिस जवानों को। राजन वैद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानेंगे कि सर्च ऑपरेशन को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है। इसके अलावा आखिरी रसूमात के हवाले से क्या अपडेट है। राजन, आपको आवाज़ मिल पा रही है मेरी? तो अपने जी आपने सवाल सुना, दोहराऊं? नहीं जी, मैं सुन लिया आपका जवाब। जी बताएं अपडेट। जो आपकी सबसे बड़ी अपडेट है, जैसे कि हमने पहले ही कल ही कहा था कि 2 आतंकवादियों की जो बॉडी है उसको रिट्रीव किया गया है। वही जो है सामने आया है। उन आतंकवादियों की कुछ फोटोज जो हैं वो सामने आ चुकी हैं और जंगी में जो सामान है, जिस तरह से AK-47 है, MK4 कार्बाइन है और कई ऐसा सामान जो है वो रिकवर किया गया है सेना की तरफ से। और ये जो आतंकवादी हैं, कल इनकी जो इनके शव हैं ये रिकवर किए गए थे। उसके साथ साथ ही अभी इलाके को साफ किया जा रहा है, यानी कि आगे जो है कुछ डेड बॉडीज पड़ी हैं, लेकिन उनको रिट्रीव किया जाएगा आज और कल। जिस तरह से DGP जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन परबात ने कहा था कि उनकी कल जो प्रायोरिटी थी वो ये थी कि जो हमारे जो शहीद जवान हैं उनकी बॉडी को रिट्रीव करना है, निकालना है, और कल उसमें सफलता हासिल हुई, उनको निकाला गया। और DPL कठुआ में जो है उनकी रिस्टलाइन सेरेमनी भी हुई और आज जो है सेना की तरफ से उन आतंकवादियों के जो है वो फोटोज जो है वो रिलीज कर दिए गए हैं। और उसके कितने आतंकी मारे गए हैं अब तक? जी एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है?
आतंकियों के मारे जाने का? एग्जैक्ट आंकड़ा कल जो है डीजीपी ने भी बताया नहीं। उन्होंने कहा कि अभी इलाके में जो है ऑपरेशन अभी कंटिन्यू है। अभी आज भी जो है मुठभेड़ अभी खत्म नहीं हुई है, मुठभेड़ चल रही है आतंकवादियों के साथ। और आज जो है इलाके में आगे ज्यों ज्यों सेना आगे बढ़ेगी, क्योंकि वहां पे कई दफा ऐसा होता है कि आईडी जो है प्लान की हो सकती है आतंकवादियों ने, तो जिसको देखते हुए एहतियातन जो है आज इस ऑपरेशन को आगे लेके जाया जाएगा। और वो यही कयास लगाए गए थे कि 4 से 5 संख्या है आतंकवादियों की, तो 2 आतंकवादियों को जो शव है उसको रिट्रीव किया गया है, रिकवर किया गया है। और आज उम्मीद है कि जो बाकी आतंकवादी उस इलाके में या तो मारे गए हैं या छुपे हुए हैं, और इसलिए आज ऑपरेशन को वापस जो है आज पहली लाइट के साथ शुरू कर दिया गया है। जी राजन, आखिरी रसूमात के हवाले से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि रियासी और कठुआ के शहीद जवान थे रहने वाले, कल हमने देखा कि पुलिस लाइन में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, खराज अकीदत पेश किया गया। अंतिम संस्कार के हवाले से क्या कुछ जानकारी? ये देखिए, कल जब रिटर्निंग सेरेमनी हुई उसके बाद शवों को जो है उनके पैतृक गांव तक भेज दिया गया है। फैमिलीज को शव सौंप दिए गए हैं। अब फैमिलीज अपने हिसाब से जो है आज सेलिब्रेशन हो सकता है, और रियासी में जो है जिस तरह से उनके रसूमात होते हैं उसी रसूमात के मुताबिक जो ठीक है। तो सुबह की अव्वलीन सातों की साथ ही एक तरफ जहां फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है, तो दूसरी तरफ छुपे हुए और मारे गए दहशतगर्दों की बॉडी को वहां से निकालने का काम भी जारी रहने वाला है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजन, और इस हवाले से अपडेट फराहम करने के लिए। तो शहीद जवानों को खराज अकीदत कल पेश किया गया था, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ तस्वीर में आप देख पा रहे हैं हथियार और गोला बारूद किस तरीके से बरामद किया गया जंगलाती इलाके पर, जहां पर सिक्योरिटी एहलकारों का सर्च ऑपरेशन चल रहा था, इनकाउंटर चल रहा था, और बड़े बड़े हथियार बरामद किए गए हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और कल देर रात की तस्वीरें हैं जब पुलिस लाइन कठुआ में इन तमाम शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया, और फिर खराज अकीदत पेश करने के बाद अहले खाना को, उनकी जज्द खाकी को, शहीद जवानों की जज्द खाकी को सौंप दिया गया। और आज देखना होगा कि कब कब इन तमाम शहीद जवानों का आखिरी रसूम अदा किया जाएगा। इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर रविंद्र रैना जो थाना के सफियान इलाके में इनकाउंटर के मकाम पर पहुंचे। रैना ने रमज़ान के मुक़द्दस महीने में दहशत फैलाने पर पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देने पर फोर्सेस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के हमदर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नापाक कोशिशों को जो कि जम्मू रीजन को दिलाने की आज नाकामयाब बनाया गया है। पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को हमारे जांबाज वीरों ने, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस सीआरपी के जवानों ने विफल कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ करके भारतीय सीमा में दाखिल हुए आतंकवादियों का सफाया कठुआ में एक जॉइंट ऑपरेशन में सेना, पुलिस और सीआरपीएफ ने कर दिया है। हमारे जांबाज वीरों ने दुश्मन की हर साजिश को पहले भी विफल किया है। पाकिस्तान की यह कोशिश थी, साजिश थी कि माह रमजान के महीने में जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया जाए, दहलाने की साजिश थी, लेकिन पाकिस्तान की साजिश को विफल कर दिया गया। कहना है कि जो इस साजिश में लगे हुए हैं लोग, जो OGWs हैं, उनका भी नंबर लगेगा, और कहीं ना कहीं कामयाबी इनका कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की साजिश है माह रमजान के महीने में इस तरह की हरकतें करने की, उसकी नापाक कोशिशों को, साजिशों को हमेशा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाया है, और आज भी वैसा ही करके दिखाया है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जेठाना, सुफैन। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार। देश प्रदेश कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ खत्म। आतंकियों के शव सुरक्षा बलों ने किए बरामद। 4 जवान भी हुए शहीद, 7 जवान हुए घायल। कठुआ मुठभेड़ को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का ट्वीट। जम्मू कश्मीर पुलिस के वीर शहीदों को नमन, उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। कठुआ मुठभेड़ को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला
रुकनी पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने इल्जाम लगाया है कि कश्मीर को फिलिस्तीन में तब्दील किया जा रहा है। कश्मीरियों को कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से हटाया जा रहा है। आगा ने कहा कि मुल्क की तमाम वक्फ कुद्स के मानिंद है और कुद्स को हर हाल में बचाना होगा। दिल्ली में यौम कुद्स के मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम में रूहुल्लाह ने कहा कि दहशतगर्दी और पाकिस्तान के बारे में कश्मीरी मारे जा रहे हैं और ये लोग पाकिस्तान के साथ बिरयानी खाते हैं। दफा 370 हटाने से दहशतगर्दी खत्म होने के दावे किए गए, मगर अब देखना होगा कि दहशतगर्दी अब भी क्यों है। कश्मीर को लेकर आपने बड़ा सवाल उठाया कि ये फ़लस्तीन बनने की राह पर है, ऐसा क्यों लगता है आपको? दोनों चीज़ें मैंने कही, वक्फ के हवाले से भी और कश्मीर के हवाले से भी। और जैसा कि मैंने अंदर कहा कि कुद्स वक्फ है, बैतुल मुक़द्दस वक्फ है और फ़लस्तीनी लोग मज़लूम आवाम है। तो दो रिश्ते हैं हमारे फ़लस्तीन के साथ। एक ये वहाँ के लोग मज़लूम हैं, तो हर किसी इंसान को मज़लूम के लिए खड़ा होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, मुसलमान हो गैर मुसलमान हो। दूसरा हमारा शरीफ फरीज़ा है कि खुदा के वक्फ के लिए खड़े हो, उसके दिफा के लिए खड़े हो। तो मैंने यही गुजारिश अंदर भी की और आपके सवाल के जवाब में भी यही कहूँगा कि हमारे वक्फ जो हिंदुस्तान में है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कुद्स बन रहे हैं, कुद्स की तरह अब उन पे गस्ब हो रहा है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है जहाँ पे हम बैतुल मुक़द्दस के लिए खड़े होना भी चाहिए। उसी तरह जो हमारे मस्जिदें, हमारे वक्फ जो है, औकाफ जो है, जिन पे गस्ब हो रहा है कानून के हवाले से, जो कानून नाजायज़ कानून बनाए जा रहे हैं, गैर आईनी कानून बनाए जा रहे हैं बीजेपी हुकूमत की तरफ से, तो बजाय इसके कि हम 70 साल इंतज़ार करें, हमसे या खुदा के वक्त छीने जाए, इन पे गस्ब हो, फिर हम रस्मी तौर किसी दिन खड़े हो। आज हम इक़दाम कर सकते हैं, उम्मत मुस्लिमा इक़दाम कर सकती है, आज हिंदुस्तान के रहने वाले लोग इक़दाम कर सकते हैं आज, और खुदा के वक्फ को बचा सकते हैं। इसी तरह से कश्मीर के हवाले से भी जो भी पॉलिसीज़ आप देखिए 70 साल पहले फ़लस्तीन में लागू की गई और थोपी गई, जिसका नतीजा आज का फ़लस्तीन निकला, बीजेपी के ज़रिए उसी तरह की पॉलिसीज़ कश्मीर में अपनाई गई पिछले 5-7 सालों से। डेमोग्राफिक चेंजेस, लैंड राइट्स, जॉब राइट्स, एनवायरमेंट, ये हमारे जितने भी इनकम के ज़राया है उस सब पे हाथ डाला गया, और जम्मू कश्मीर के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे, प्रोटेक्शन थे, इस हवाले से उन सबको तब्दील किया गया। अहमद साहब, जम्मू कश्मीर में अभी जिस तरह के हालात हैं, हमारे 3 मिलिटेंट भी मारे गए हैं, तो हालात तो जो है सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं हमारी बेहतर काम करने की कोशिश कर रही हैं, अभी भी घेराबंदी चल रही है। अब ये जवाब है बीजेपी के उस प्रोपेगेंडा का, बदकिस्मती से, और हम सभी ने इसका नुकसान उठाते आ रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर के लोग हमने ही इसका मुकाबला किया है, इस मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ लड़ा है, इन हालात के ख़िलाफ़ लड़ा है, और हम हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि उस कॉज को एड्रेस करो जिससे ये चीज़ें सामने आ रही है। बीजेपी ने कहा कि हमने मिलिटेंसी को ख़त्म किया, मतलब पाकिस्तान को, यही मैं कह रहा था। बीजेपी ने मुल्क को बेवकूफ़ बनाया कि 370 हमने हटाना था इसलिए क्योंकि वो मिलिटेंसी का कॉज था। अगर वो कॉज था तो आज की मिलिटेंसी ख़त्म क्यों नहीं हो रही है? चाहे पाकिस्तान हो, पाकिस्तान से आने वाली मिलिटेंसी हो, हमें इस सब को एड्रेस करना है, उन रीजंस को एड्रेस करना है जो कि पॉलिटिकल, जिसको हम पॉलिटिकल इशू कहते हैं जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर के लोगों को एम्पावर करना है, वहाँ के लोगों के दिल जीतने हैं आपको। आपकी नज़र वहाँ की ज़मीन पे है, वहाँ के दिलों पे है नहीं। आप ज़मीन जीतना चाहते हैं, ज़मीन हासिल करना चाहते हैं, दिलों को आप रोनना चाहते हैं, तो ऐसे तो आप जम्मू कश्मीर कभी हासिल कर नहीं सकोगे। उसी कॉज को मैं कह रहा हूँ, उसको एड्रेस करना, आप दिल जीतिए। आगे बढ़ेंगे। आरएसपुरा के महात्मा गांधी पार्क में ऑल जे एंड के डेली वेजेस संघर्ष समिति के बैनर तले मिड डे मील, बावर्चियों और महकमे सेहत में काम करने वाली आशा वर्करों ने अपने अपने मुतालबात के हक में जोरदार एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और इन्हें मुस्तकिल करने के लिए जल्द अज जल्द पॉलिसी बनाई जाए। एहतजाज की क़यादत ऑल जे एंड के डेली वेजेस संघर्ष समिति के सदर सनीकांत चिब ने की और उन्होंने कहा कि मिड डे मील के तमाम के तहत काम करने वाले बावर्चियों के साथ मुसलसल नाइंसाफी हो रही है और आज भी इन्हें सिर्फ 30 रुपए यौमिया दिए जा रहे हैं, जो कि नाकाफी है। आशा वर्करों का भी कहना है कि वो 24 घंटे अपनी खिदमत दे रही हैं, लेकिन ना ही उनकी तनख्वाह में इजाफा किया गया है और ना ही इन्हें मुस्तकिल किया जा रहा है।
भी साड़ी मजदूरी है जिहड़ी ये सानू मिलनी चाहिदी है। ते अभी 20-20 साल हो गया सानू काम करदे आ, पर अज तक लैके किसी दे घर भी काम किया जाए ना वो भी सानू 1000 रुपया दिन दा दिंदे ना, पर इन्हां ने साड़ी अज तक लैके साड़ी अर्जी नहीं सुनी। दिल्ली तक भी गए, बड़े प्रदर्शन किए। सानू 2-3 साल पहले ही जम्मू टीचर भवन च प्रदर्शन किया ही, उन्होंने साढ़े नाल वादा किया ही भी तुहाडी सुनाई की जाएगी, पर उन्होंने इन्ना चिर होया सानू लगे रहे कीते रहे, साड़ी सुनाई किसी ने नहीं की ते कुछ नहीं। काम लैंदे ना साढ़े कोल कसाइयां लेखा ते पैसा सानू कोई नहीं मिलता, कदी 1800 कदी 1700 कदी 500 कदी 600 पैसा एक कुक नू चज दा नहीं मिलता हैगा, पर वो भी सानू अपना नहीं पता लगता साडी तनख्वाह कितनी है। पीएमश्री स्कीम GHSS चली भलीसा जैसे स्कूलों के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। इस स्कीम के जरिए इन स्कूलों की अपग्रेडेशन का मकसद गरीब पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को मियारी तालीम और बेहतर मौके फराहम करता है ताकि उनके मुस्तकबिल को ताबनाक बनाया जा सके। नाम वेदिका देवी है, मैं चिल्ली भलेसा डिस्ट्रिक्ट डोडा की रहने वाली हूँ। हमारा स्कूल भी जो है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया में आता है। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया था कि तकरीबन 14,500 के करीब प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया बनाए जाएंगे। जब से हमारा स्कूल प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया बना है तब से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा आ रहा है, लैब्स भी बन रही हैं, स्टाफ भी आ रहा है और हमारे यहाँ एजुकेशन की डेवलपमेंट हो रही है। और जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तब से यहाँ बहुत ही डेवलपमेंट हो रही है। एजुकेशन बच्चे बहुत ही पढ़ रहे हैं और अब हम भी जो है बड़े बड़े एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारा जो स्कूल है वो PM श्री में डाला गया है, प्राइम मिनिस्टर राइजिंग ऑफ इंडिया में। प्रधानमंत्री ने कुछ टाइम पहले ही ट्वीट किया था कि तकरीबन इंडिया में 14,500 स्कूलों को PM श्री में डाला गया है। और इसका फायदा ये भी है कि हमारे स्कूल में पहले जो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी थी और अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बहुत सारी चेंजिंग आई है। आप देख सकते हो हमारे स्कूल में बहुत सारे अच्छी फैसिलिटीज़ आई हैं। हमारे स्कूल में लैब बन रहे हैं, हमारे स्कूल में अच्छे न्यू डेस्क बन रहे हैं और हम यही कहना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर से कि उन्होंने हमको एक ये बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रही है गवर्नमेंट, हमें हर तरफ से ताउन मिल रहा है। हमारे CO साहब की तरफ से, DC साहब की तरफ से हमें बहुत इनकरेज किया जा रहा है और वो हर फ्रंट पे हमारा साथ दे रहे हैं और हम भी यहाँ के लोकल होने के नाते हम अपने तन मन धन से इस स्कूल के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करें। के MLA इफ्तिखार अहमद ने मरकज से मुतालबा किया कि मुगल रोड पर एक सुरंग तामीर की जाए ताकि ये अहम सड़क साल भर खुली रहे। उन्होंने कहा कि सुरंग ना होने की वजह से मुगल रोड 6 महीने बंद रहती है, जिसकी वजह से राजौरी के अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने असेंबली में भी ये मसला उठाया और हुकूमत से जल्द अज जल्द इस पर कार्रवाई करने की अपील की। MLA इफ्तिखार अहमद ने यकीन दिलाया कि वो राजौरी के अवाम की आवाज़ बनकर असेंबली में उनके मसाइल को उजागर करते रहेंगे, चाहे वो तलबा की परेशानियाँ हों या दिगर बुनियादी सहूलतों की कमी। मैं कहूँगा कि डिले टैक्टिक्स के चलते ये रोड अभी स्टार्ट नहीं की गई और इस बार भी हमने असेंबली में भी इस मुद्दे को उठाया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोड है जो कनेक्ट करती है और टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से और मेडिकल टूरिज़्म है या मेडिकल, क्योंकि लोग परेशान हैं वो वहाँ जाते हैं इलाज करने के लिए। इस रोड की अब एक ही हल है कि वहाँ टनल होनी चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को फ़ायदा हो। मैं एक बात कहूँगा आपसे कि यूनिवर्सिटी को लेकर मेरे अंदर कोई सियासत की बात नहीं। ये यूनिवर्सिटी हमारा असेट है, अदारा है, इसको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। हाँ, हमें लोगों के मुद्दे उठाने, इसीलिए उन्होंने हमें चुनकर भेजा है, तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं उनके मुद्दे उठाऊं और आगे भी इसी तरह से मुखरता से हम उनके मुद्दे उठाएंगे और जनता के जो भी इश्यूज हैं वो हम टेकअप करेंगे। जिला बानीपुरा के इंद्रकोट इलाके में यौम कुद्स के मौके पर एक रैली निकाली गई जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। ये रैली इंद्रकोट से सुंबल कॉलोनी तक बरामद की गई, जहां शुरका ने फिलिस्तीनी अवाम के हक में और इसराइली जारहियत के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। मुकर्रिरीन ने आलमी बिरादरी से अपील की कि वो इसराइली मजालिम को रोकने के लिए फौरी इक़दाम करें। मैंने इंसानों को बेहतरीन किसी शिया का नहीं है।
की जाती है। मगर मैं चंद सवालात अपने मुसलमान भाइयों से कहूँगा, जिसे आला साहब ने कहा अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान का भाई है। जरा सोचिए, जिस उम्मत में आप जाते हो, जिसकी तरफ रुख करके अपनी इबादत को अंजाम देते हो, जिसकी तरफ खुला के आप तैयार जाते हो, आप जो के दरमियान बचा हुआ है, तो ये सब हिजरी में हौसला दे सकते हैं, हौसला दे सकते हैं कि आप अकेले नहीं हो। जिला बांदीपुरा के निस्बल सोनाबारी में वाक़ ज़ियाद ख्वाजा हिलाल नक्शबंदी एक रूहानी दरगाह है। ये बांदीपुरा और गांधरबल अजला के अक़ीदतमंदों के लिए मोहब्बत और अक़ीदत का मरकज़ है। हज़रत ख्वाजा हिलाल नक्शबंदी ने अपनी रूहानी बसीरत, इखलाक और तसव्वुफ़ के अमली नमूने से हज़ारों दिलों को मुनव्वर किया है। आज भी उनकी यादें, तालीमात और बरक़ात ज़ायरीन के लिए अक़ीदत व फैज़ का ज़रिया बनी हुई हैं। ये मुक़द्दस मकाम न सिर्फ इबादत और दुआ का मरकज़ है, बल्कि यहाँ मुनक़्क़िद होने वाली सूफियाना और ज़िक्र की महफ़िलें दिलों को मोहब्बत, अमन और उम्मीद का पैगाम देती हैं। ये ख्वाजा हिलाल नक्शबंदी सिलसिला आलिया नक्शबंदी के पहले मर्द जदील हैं जो वारद कश्मीर हुए। इनकी वाबस्ती बराह रास्त हज़रत ख्वाजा बुखारा बिलवास्ता उनके साथ थी। तो यहाँ तशरीफ़ आवरी के बाद जहाँ इन्होंने तबलीगी मिशन शुरू किया, वहाँ ये हम असर आए बाकी उलमा किराम के, जिनमें हज़रत अमीर कबीर के फर्जंद उनके साथ काफ़ी इनकी वाबस्तगी रही। चनाच इनके वफ़ात के बाद कुछ देर इख्तिलाफ भी रहा इनके नक्शबंदी होने या कुबरी होने में। वो दफ़ा हुआ जब ख्वाजा ख़ामरी महमूद 10 हिजरी में वारिद कश्मीर हुए और सुंबल पुल के नज़दीक एक पत्थर पर तशरीफ़ रखकर उन्हें फरमाया, महाराज हर तरफ वो नक्शबंदी में आया। केंद्रीय विद्यालय किश्तवाड़ की एक टीम ने इंदु भलीसा का दौरा किया। टीम ने वहां केंद्रीय विद्यालय के क़याम के इम्कानात का जायजा लिया। मकामी सिविल सोसाइटी इंतजामिया की इस कोशिश में भरपूर हिमायत कर रही है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं किश्तवाड़ से। इनका कहना था कि हम फिज़िकल वेरिफिकेशन करेंगे, जहाँ पे हमने क्लासरूम्स को शुरू करना है। तो मेरे साथ यहाँ के प्रोमिनेंट सिटीज़न भी थे, रिप्रेजेंटेटिव भी थे, और हमने पाया कि हमारे पास तकरीबन 25 रूम्स जो है अवेलेबल हैं। हमारे पास सफिशेंट एकोमोडेशन अवेलेबल है क्लासरूम्स के लिए, टीचिंग स्टाफ के लिए, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स भी अवेलेबल हैं। तो हमने आज पूरी एक इन डेप्थ जो है इसमें फ़िज़िकल वेरिफिकेशन की। मेरे साथ पूरी टीम, रेवेन्यू की टीम भी मौजूद थी। तो मुझे लगता है कि जल्दी ही जो है उम्मीद रखेंगे कि हमारा केंद्रीय विद्यालय का स्कूल जो है बुंदों में शुरू होगा। पड़ोसी रियासत पंजाब के गुरुद्वारों के दर्शन के लिए सुचेतगढ़ के मुख्तलिफ देहात से सैकड़ों अक़ीदतमंद जुमे के रोज़ रवाना हुए। इस मौके पर घराना पंचायत के साबिक सरपंच गिरदाल सिंह और दिगर मकामी अफराद ने मकामी अक़ीदतमंदों को दुआओं के साथ रुखसत किया। ये मजहबी यात्रा 3 दिनों पर मुश्तमिल होगी, जिसमें अक़ीदतमंद पंजाब के मुख्तलिफ गुरुद्वारों के दर्शन करेंगे और उनके तारीख़ी पस मंज़र के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। साबिक सरपंच ने कहा कि ये यात्रा हर साल मुनक़्क़िद की जाती है, जिसमें ख़ास तौर पर सरहदी इलाके के लोग हिस्सा लेते हैं। शुरुआत जो है इस यात्रा की, पहला पड़ाव जो है वो कान साहब गुरुद्वारा में बटाला में होगा। उसके बाद में पहली रात जो है वो सुल्तानपुर लोधी में होगी। रास्ते में जो भी गुरुधाम आएंगे सबके दर्शन किए जाएंगे। दूसरी रात जो है वो बुलंदपुरी साहब में रहेगी और उसके बाद में तीसरे दिन संगत जो है 30 तारीख को वापस आएगी। कहाँ से संगत आई हुई है खास? ये पूरे बॉर्डर एरिया सुचेतगढ़ से संगतें जो हैं वो इकट्ठी हुई हैं और बिल्कुल इस यात्रा का जो मकसद है वो आपसी प्रेम भाईचारा है। इस संगत में ना कि सिर्फ सिख संगत है, नॉन सिख संगत भी बहुत सारी हमारे साथ में है और हम सब हर बार ये कामना लेके चलते हैं कि हमारा जो आपसी प्रेम प्यार है वो बढ़ता रहे, फलता फूलता रहे।